आप लोगों ने रील में या वीडियो में इस तरह का वीडियो जरूर देखा होगा। आज उसी वीडियो के बारे में चर्चा होगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्राचीन द्वारका की समुद्री खोज के दुनिया में। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित अनेक कथाओं को अक्सर प्रतीकात्मक या पौराणिक माना जाता रहा है, लेकिन जब विज्ञान और पुरातत्व की शक्ति उन कहानियों को भौतिक रूप में प्रमाणित करने लगती है, तो यह इतिहास और विश्वास के संगम का अद्भुत उदाहरण बन जाता है। ऐसी ही एक घटना है प्राचीन द्वारका नगरी का समुद्र में मिलना, जिसने न केवल भारतीय इतिहास के एक अदृश्य अध्याय को उजागर किया है, बल्कि पूरे विश्व को चौंका दिया है। द्वारका का उल्लेख सबसे प्रमुख रूप से महाभारत और भागवत पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी, तब उन्होंने सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर एक सुंदर सुसज्जित नगरी की स्थापना की, जिसका नाम था द्वारका। ये नगरी समुद्र के किनारे बनी थी और इसमें 9 लाख से अधिक भव्य महल, सड़कें, बाग बगीचे और सुंदर घाट थे। पुराणों में कहा गया है कि श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। एक दिव्य नगरी जो अपने समय में महानता का प्रतीक थी, अचानक लुप्त हो गई। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में भारतीय वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों का ध्यान सौराष्ट्र के तटवर्ती क्षेत्र पर केंद्रित हुआ, विशेषकर द्वारका और बेहद द्वारका के आसपास के समुद्री क्षेत्र में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) गोवा द्वारा 1983 से लेकर अब तक कई चरणों में समुद्री अन्वेषण किए गए। 2001 में ये खोज तब वैश्विक सुर्खियों में आई जब एक समुद्री नगर के चिन्ह अरब सागर की गहराई में पाए गए। समुद्र के भीतर नगरी के अवशेष करीब 70 फीट की गहराई में समुद्र तल पर अनेक पत्थर की दीवारें, स्तंभ, मार्गों का जाल और अन्य निर्माण संरचनाएं मिली, जो किसी सुव्यवस्थित नगरी की ओर संकेत करती हैं। जांच से यह स्पष्ट हुआ कि ये पत्थर और ईंटें किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं बनी, बल्कि उन्हें इंसानों ने योजनाबद्ध ढंग से निर्मित किया था। कई संरचनाएं आज की इमारतों की नींव जैसी थीं। इस क्षेत्र से मिले मिट्टी के बर्तन, मनके, धातु की वस्तुएं और मूर्तियां इस बात को दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र मानव बस्ती और व्यापार का केंद्र रहा होगा। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्बन डेटिंग परीक्षणों से पता चलता है कि यह नगरी लगभग 9000 वर्ष पुरानी हो सकती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी है। द्वारका इतिहास और पुराणों की कड़ी पुरातात्विक प्रमाणों और पुराणों के वर्णनों में जो समानताएं देखने को मिलती हैं, वे चौंकाने वाली हैं। जैसे समुद्र में डूबी नगरी, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, सुंदर महलों, द्वारों, जल मार्गों और गोदियों का वर्णन जो समुद्री खोजों में सामने आया। समय के साथ नगरी का लोप हो जाना, जो भौगोलिक बदलाव और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से मेल खाता है। ये सब संकेत देते हैं कि द्वारका केवल एक धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक नगरी हो सकती है। हालांकि कई वैज्ञानिक इन खोजों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं कुछ विद्वान सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हैं। उनका कहना है कि सभी प्रमाणों को पौराणिक ग्रंथों से जोड़ना जल्दबाजी हो सकती है। समुद्र में अन्य सभ्यताओं के भी अवशेष हो सकते हैं और खोज, खुदाई और परीक्षण की आवश्यकता है। फिर भी द्वारका की खोज एक ऐसे अध्याय की शुरुआत है जो भारतीय इतिहास की पुनः व्याख्या कर सकता है। आज भी द्वारकाधीश मंदिर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। हजारों भक्त हर वर्ष यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब जब यह प्रमाणित होता जा रहा है कि समुद्र के नीचे वास्तव में एक प्राचीन द्वारका थी, तो यह क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। भारत सरकार ने हाल ही में इस परियोजना को और गति देने की योजना बनाई है। प्रस्तावों में शामिल है समुद्र के भीतर 3D मैपिंग और संरचनात्मक विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ संयुक्त रिसर्च अंडर वाटर म्यूजियम और विरासत केंद्र की योजना। समुद्र की गहराइयों से निकली प्राचीन द्वारका की खोज केवल एक शहर की खोज नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास, धर्म और आत्म परिचय की खोज है। ये वह क्षण है जब विज्ञान और श्रद्धा एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे को नकारे बिना बल्कि सहारा देते हुए। द्वारका का यह अनावरण आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कि कभी कभी हमारी कथाएं केवल कल्पनाएं नहीं होती, वे उस स्मृति की परछाई होती हैं जिसे समय और समुद्र ने ढक दिया था।